अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हज 2026 बिल्कुल करीब है। कुछ ही दिनों के अंदर हुज्जाज कराम मिना की तरफ रवाना होने वाले हैं। लेकिन मिना की तरफ रवाना होने से पहले सऊदी हुकूमत की कुछ सख्त हिदायत और कवानीन हैं जिनका जानना हम पर बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि मिना के अंदर जाके फिर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ जाए। और हमें ये भी जानना ज़रूरी है मिना की तरफ क्या चीज़ें, क्या सामान लेकर जाना है, क्या काम वहाँ पे करने हैं, किन चीज़ों के बगैर नहीं जाने दिया जाएगा, कौन सी चीज़ें आप लोगों को लेकर जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा सुनिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आप लोग मिना की तरफ रवाना होने लगे तो अपना VIP बैग, लगेज बैग आप लोगों ने अपने होटल में ही रख देना है। उसको साथ लेकर नहीं जाना और ना ही ले जाने की इजाज़त होगी। आपका जो हैंड कैरी बैग है, पट्ठों का बैग है, उसको ही आपको ले जाने दिया जाएगा। और उसके अंदर भी आप लोगों ने दोस्तों कम से कम सामान भरना है। ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर जो अर्राजी कंपनी थी वो तो हुज्जाज कराम को ये सहूलियात देगी। एक और कंपनी है, भी मुझे उसका नाम नहीं आ रहा। दोस्तों, आप लोगों ने इन चीजों का खास तौर पर ख्याल रखना है और अपने बैग के अंदर रख लेनी है। पहले नंबर पे दोस्तों, आप लोगों ने 2 अदद एहराम रख लेनी है। एक गंदा हो जाए, दूसरा आप लोग पहन लें और फिर पहले वाले को आप लोग धो लें। एहराम को आप लोगों ने पाक साफ रखना है, लापरवाही नहीं करनी। दोस्तों, मक्का मुकरमा में मिना मुज़दलिफा अरफात का लिबास एहराम ही है। आप वॉशरूम में जाएं तो एहराम को उतार लें, उतार कर एक साइड पे लटका लें। अच्छी तरीके से फरागत करें। पाकी का खास तौर पर ख्याल रखना है। पेशाब के कतरे एहराम के ऊपर ना गिरे, कोई निजासत ना गिरे। आपने अपने जिस्म को भी पाक रखना है, अपने कपड़े को भी पाक रखना है। एहराम के 2 जोड़े रखने हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों, आप लोगों ने अपने साथ जरूरी मेडिसिन रखनी है। ज्यादा मेडिसिन पूरे 40 दिन की जो लेकर आए हुए हैं वो साथ ना लेकर जाएं। आप 5 दिनों की मेडिसिन अपने साथ रख लें, इसका खास तौर पर ख्याल रखना है। ORS भी अपने साथ रख लेना है। इसके अलावा दोस्तों, अम्ब्रेला भी अपने साथ रख लें। पानी का खास तौर पर ध्यान रखना है। मुख्तलिफ जगह पे आप लोगों ने मुख्तलिफ वक्त के अंदर पानी पीते रहना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये जो दिन चल रहे हैं यानी जिलहज्जा के दिन, एक रोजा रखना 1 साल के बराबर है। और अरब लोग भी यहाँ कसरत से रखते हैं। जो उलमा और सुलहा लोग होते हैं वो रोजे रखते हैं, क्योंकि रोजे की फजीलत इतनी है। एक रोजे का सवाब 1 साल के बराबर है। लेकिन हुज्जाज कराम के लिए अफजल ये कि वो रोजे ना रखें। इन दिनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, अपनी खुराक का खास तौर पर ख्याल रखें। खुश्क मेवे जात अपने साथ रखें, फ्रूट अपने साथ रखें। और दोस्तों, ऐसी चीजें इस्तेमाल करें जिनसे कुव्वत मुदाफत बढ़े। पानी को ज्यादा से ज्यादा पिएं, गर्मी से बचें, साये के नीचे रहें। वह सहूलियात आप लोग देखेंगे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। इन चीजों का खास तौर पर आप लोगों ने ख्याल रखना है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अब जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन आप लोगों ने एक आदत पावर बैंक जरूर रखना है। क्योंकि मीना के खैमों के अंदर प्लग कम होते हैं, बहुत सारे हुज्जाज कराम होते हैं। दूसरे हाजी को जल्दी से मौका नहीं मिलता अपना मोबाइल चार्जिंग कर सके। आप लोगों ने अपने साथ अच्छा पावर बैंक रखना है और पावर बैंक को फुल रखना है, खाली नहीं रखना। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि पावर बैंक को आपने बवक्ते जरूरत इस्तेमाल करना है। जो प्लग हैं ज्यादातर उनको ही इस्तेमाल करें, ताकि आपका पावर बैंक खत्म ना हो, आपका मोबाइल ऑन रहे। मोबाइल के जितने ऑप्शन है दोस्तों, आपको याद होने चाहिए। जब आप लोग मिना के अंदर पहुंचे तो आप लोगों ने मिना के बाहर की तस्वीर, जहां चल रहे हैं, जहां आपका खैमा हो दोस्तों, उस खैमे के अंदर ही आप लोगों ने रहना है। अपने किसी दोस्त को उसके अंदर नहीं लाना। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहुत कम जगह होती है, थोड़ी जगह होती है। आप लोगों ने किसी की बात पे गुस्सा नहीं करना। आप लोगों ने फला रफसा वला फुसूका वला जिदाल फिल हज, मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं, न फिस्क फजूर की बातें, न गीबत, यानी ऐसा काम जो अल्लाह ने इस आयत के अंदर मना कर दिया। गीबत नहीं करनी, गुनाह नहीं करना, आंखों की हिफाजत करनी, ये सारे काम आप लोगों ने करने हैं। जो अल्लाह के अहकामात है उसकी पाबंदी करनी है। जिस चीज से हमारे रब ने मना किया, हमारे नबी ने मना किया, उससे हमने रुकना है। हज इसी चीज का नाम है। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट ये कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान किया गया है, नुस्ख कार्ड के बगैर आप लोगों को मिना मुज़दलिफा अरफात में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। उस कार्ड की बड़ी अहमियत होगी, उसको गुम नहीं होने देना, अपने गले में रखना है। उसका जो QR कोड होगा उसकी भी हिफाजत करनी है, उसको खराब नहीं होने देना। उसको कहीं पे आपने बैग में नहीं रखना, अपने साथ रखना है। कहीं भी चेकिंग हो सकती है, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। लोग भी है जो इनलीगल तरीके पे मिना में मुज़दलिफा अरफात में दाखिल होंगे, उनकी वजह से ये सख्ती की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, मिना के अंदर रास्तों को बंद कर दिया जाता है। जिस रास्ते से आप आ रहे होते हैं, आपका खैमा बिल्कुल सामने होता है, वो रास्ता बंद होता है, आपको लंबा चलना पड़ता है, आपने सब्र करना है।
4 سے 5 दिन के अंदर दोस्तों आप लोगों ने अल्लाह का शुक्र करना है, सब्र का दामन पकड़ना है। इंशाअल्लाह आप लोगों को अल्लाह इसका अजर दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। बगैर परमिट बगैर कार्ड के पकड़े जाने पर भारी जुर्माना भी हो सकता है, वापसी भी किया जा सकता है। किसी शुरते ने पकड़ लिया, कोई सख्त हुआ तो हम क्या करेंगे? तो लिहाजा लापरवाही वाला मामला ना करें। इस साल हज 2026 में भी मैंने हाजियों की वीडियो देखी है, एक हाजी का कार्ड गुम गया और एक शख्स को मिला, हाजी बेचारा परेशान हो रहा है, कार्ड दूसरे शख्स ने उठा लिया। ऐसा काम बिल्कुल ना करें। हाजी ना धोखा देता है, ना धोखा खाता है, ना सीधा साधा होता है, हाजी चालाक और होशियार होता है। इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि हज के मौके पे यानी 5 दिनों के अंदर मशाहिद मुक़द्दसा में सख्त गर्मी का इम्कान है। आप लोगों को जब कहा जाए उस वक्त आप लोग रमी करें। दोपहर के वक्त में अपने खैमों के अंदर रहें, खैमों से बाहर ना निकलें, प्लीज इसका ख्याल करें कि पिछले 2 सालों पहले तकरीबन 1000 से ज्यादा हुजाज कराम शहीद हो गए थे गर्मी की वजह से। उनमें बताया जा रहा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इल्लीगल तरीके पर थे, जिनके पास खैमे नहीं थे, पानी की सहूलत नहीं थी, जिनके पास अच्छी सहूलियात नहीं थी। आप लोगों ने जो रमी करनी है वो असर के बाद करें, रात के वक्त में करें, जब आपको हिदायत दी जाए, जिस वक्त कहा जाए उस वक्त में करें। हुजाज कराम ये सफर सब्र का है, आप लोगों ने सब्र के दामन को नहीं छोड़ना। वहां नज़्म ज़ब्त का खास तौर पर ख्याल रखें। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं जो लोग इस साल हज 2026 में आए हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब का हज कबूल फरमाए और जहन्नम की आग से हम सब मुसलमानों को बचाए। हमारे बीवी बच्चे जितने घर में हैं अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। जो लोग हज का इरादा रखते हैं, उम्रे का इरादा रखते हैं, अल्लाह उनको बार बार अपना घर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। आप लोगों से अर्ज करूंगा आमीन कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दें। आप लोगों को मकतब या मिना के रास्तों में कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।